हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू रीड चार्ट। चार्ट कैसे पढ़ें, चार्ट को कैसे समझें, और या फिर मैं सही शब्दों में बोलूँ तो फ्यूचर कैसे जानें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ट रीडिंग करते हैं। अब एक बात को समझिए, आप स्टॉक मार्केट में ही, ऑब्वियसली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में ही काम कर रहे हैं और टेक्निकल्स में वो सीखना चाहते हैं, और ऑब्वियस सी बात है उनको लॉस हो रहा होगा तभी वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे उनको हिंट दूंगा, और मेरे को तो लगता है ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। जो मेहनत कर रहा होगा, देखो मैं जो एकदम फ्रेशर है अचानक से पहले मेरा ये वीडियो देखेगा तो उसको ये सब ऊपर से आएगा या बकवास लगेगा। पर जो कंटिन्यूएशन में है, वो WD गेम को जानता हो या ना जानता हो, मैं यहाँ पे जो जो इनपुट दूंगा, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लॉस कम होते जाएगा। ठीक है, आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम होते जाएगा। उसके बाद जो होगा उसे ही प्रॉफिट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे अपन चलते हैं। तो अभी आप समझना, आप चार्ट ट्रेडिंग क्यों करते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो इसलिए चार्ट ट्रेडिंग करते हो, है ना। फंडामेंटल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग प्योर टेक्निकल की बात करेंगे यहाँ पे। अभी आप समझना, चार्ट ट्रेडिंग करने के पीछे में क्या होता है, एक पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या जो इसलिए आया हो कि उसको प्रॉफिट ना हो या लॉस हो, एक भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी आता है ना वो ऑलरेडी लॉस को एक्सेप्ट करके आता है कि हाँ, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपने जितने भी पैसे लगाए उतने पैसे आपके रिस्क में हैं। ठीक है, पुट या कॉल खरीद लेना और स्टॉप लॉस लगाना ये उसका प्रोटेक्शन मात्र होता है। ठीक है, जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन फेल भी हो सकता है। हालांकि प्रोटेक्शन फेल नहीं होते पर हो सकता है क्योंकि वो प्रोटेक्शन है। ठीक है, अभी आप एक बात को समझना, पर्पस क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी लॉस कराने आया नहीं है। तो आप एक बात बताओ, आपको क्या, आपके पास कोई अच्छा मेथड होगा या आपके पास कोई विशेष जानकारी होगी इसलिए आपको प्रॉफिट होगा, या अगला बंदा जो ऑलरेडी लॉस एक्सेप्ट करके प्रॉफिट के चक्कर में आया है, जिसको कुछ नहीं पता है, उस वो कुछ गलती करेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप जैसे कि सब्जी बेचने वाले को जो स्टार्ट करता है, ठीक है, सब्जी बेचने वाले को प्रॉफिट तभी होगा ना जब बायर आएंगे। ठीक है, हाँ, उसके पास बहुत सारी सब्जी होंगी, बहुत सारे बायर आएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर बायर ही नहीं आया तो रिस्क तो हमेशा जो एंट्री ले रहा है उसको हमेशा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके पास खासकर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा गेम अलग हो जाता है पर है तो जीरो सम गेम, पर खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको आपके आपके काम का प्रॉफिट नहीं मिलता। बाकी सब जो गलती के होते हैं, या आप बाकी जो बाद में एग्जीक्यूशन करता है, बाद में, और कभी कभी पहले, राइट, बाद में कब, बाद में मतलब बोलना चाहिए कि जो एग्जिट हो रहा हो, जैसे मार्केट में अपर सर्किट लग रहा है तो अपर सर्किट में क्या होगा, आप बाय करना चाहोगे ना, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेलर का होगा। अब बताओ, अपर सर्किट लगा है तो बायर मतलब खड़े हुए हैं, उनका नहीं हो रहा है, सेलर का हो रहा है। बताओ तो, इस बात को आप गहराई से जब आप समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए प्राइस साए साए ऊपर जाता है क्योंकि बायर होते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना, तो पर्पस बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने मेथड में आप पर्पस को साइड में नहीं रख सकते ना, प्रॉफिट या लॉस को, तो आप ट्रेडिंग तो भूल ही जाओ, करो ही मत, कोई मतलब नहीं है। उतना पैसा इकट्ठा करो, कोई भी स्टॉक में नॉर्मल किसी भी बड़े आदमी की बात सुन के, उनके सिद्धांतों को, नाम स्टॉक का नाम नहीं, वो उनका एक थ्योरी रहता है, एक वो रहता है कि मैं ऐसे ही स्टॉक में, उसी एक को पकड़ लोगे ना तो भी आप आराम से 10 साल में काफ़ी पैसा बना लोगे, एकदम आराम से आपका लाइफ चलेगा। ठीक है, पर ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट या लॉस के चक्कर में आए हो ना तो आपको नहीं हो सकता। ये रियल बिजनेस है मेरे भाई। ठीक है, पर है गैम्बलिंग।
ठीक है, इसीलिए इसको बिजनेस और गैम्बलिंग में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप जब तक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो या प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोच रहे हो ना, तब तक ये बिजनेस है। जैसे ही दिमाग में प्रॉफिट या लॉस आया तो ये बिजनेस नहीं रह जाता, फिर ये गैम्बलिंग है। आपका पैसा तो कहीं इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है ना, तो बिजनेस कहाँ। और जो बंदा प्रॉफिट लॉस को ध्यान न रखते हुए एक सिस्टम पे रोज़ आ रहा है, रोज़ ट्रेड कर रहा है, रोज़ उसको मतलब ही नहीं है, रोबोट टाइप है, उसके लिए वो सिस्टम है, उसके लिए बिजनेस है, राइट। तो पर्पस यहाँ पे बहुत मैटर करेगा कि पर्पस क्या है, नहीं कि कोई भी पर्पस हो उसको साइड में करो, ठीक है। अभी चार्ट रीडिंग कैसे करें, ठीक है, पर्पस तो अपन समझ गए, अब करना कैसे है ना। तो करने के लिए दो चीज़ें हैं। चार्ट में कुछ कुछ चीज़ें दिखती हैं। क्या क्या दिखती हैं? एक अपने को प्राइस दिखता है, एक अपने को टाइम दिखता है, अपने को वॉल्यूम भी दिखता है, और कुछ कुछ चार्ट में तो वॉल्यूम भी नहीं दिखता, ठीक है, वॉल्यूम भी दिखता है, चलो मान लिए, ठीक है। अब ये सब के बारे में 50 लोग 50 टाइप का, सॉरी 500 लोग 500 टाइप का बुक लिख के गए हैं, ठीक है। अब ये ना जीरो सम गेम है, सबके पास अलग अलग हथियार है। किसी को लग रहा है कि मेरा हथियार सबसे अच्छा। अब आप एक बात को समझना, जो खुद से बनाया हुआ हथियार होता है ना, खुद के बॉडी के हिसाब से वही बेस्ट होता है। तो आप सबसे पहला गलती करते हो, किसी और के पास जाते हो मेथड सीखने, ठीक है। वहाँ पे तो शेयरिंग हो गया ना, सेम मेथड आप लगाओगे तो सेम प्राइस पे और सेम टाइम पे आप बाय करोगे। आपको क्या लगता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? से अरे भाई, कोई दूसरा भी आना चाहिए, कोई दूसरा गधा जिसका पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है, जहाँ पे आप बाय करने वाले हो वहाँ पे वो सेल कर रहा हो। तो आप क्या सोचते हो कि आपके एंट्री की वजह से नहीं? तो इस पॉइंट को आप समझो, इसको गहराई से जाओ, ठीक है। अभी अपन चलते हैं, मैं 2-3 पॉइंट लिख के रखा था यहाँ पे कि अपने को, हाँ, चार्ट पे क्या होता है, एक चीज़ है जो दिखती है, तो प्राइस टाइम वॉल्यूम इसके बारे में लिखा है। अब मैं जो प्राइस जो चार्ट में नहीं दिखता ना, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, जो चार्ट में नहीं दिखता पर काम का है। और अगर आप उसको यूज़ करने लगोगे ना, तो आपका टेक्निकल और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, वो अब काम का लगने लगेगा, ठीक है। और सिर्फ उसको यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा कि टेक्निकल भी ज़बरदस्ती क्यों कर रहा हूँ, या टाइम पास क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो तो क्या क्या नहीं दिखता। पहला, चार्ट में ये नहीं दिखता कि वो निफ्टी का चार्ट है कि बैंक निफ्टी का है, या जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हो तो इस बात का वेटेज नहीं देते हो। जैसे कई लोग एंगल यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मैं देखा हूँ उन लोग जो ऑप्शन का चार्ट है वो यूज़ करते हैं। मानता हूँ उनका भी एग्जीक्यूशन सही रहता है, 70-80% एक्यूरेसी रहता है, बशर्ते डिसिप्लिन होना पड़ता है, तो वो एक अलग चैप्टर आ जाता है। ये जो वीडियो है ना, आपको चार्ट में पैसा बनाने के साथ साथ, देखो ट्रेडिंग ना आपको रियल लाइफ जीना सिखाता है ना। आप ट्रेडिंग में आप छोड़ दो ना पैसे के बारे में, पर आप जो रियल लाइफ में आपका बाकी जगह जो एग्जीक्यूशन होगा ना, वो बेहतर होने लगेगा, ठीक है। जैसे अभी आपको पता चला कि पर्पस को साइड में रख दूँ तो एग्जीक्यूशन अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए WD गैन खुद ट्रेड नहीं लेते थे, और जबकि उन्होंने खुद ट्रेड लेके 120 टाइम्स किया है 1 मंथ में, 2 अलग अलग अकाउंट में 2 बार किया है, पर वो ये नहीं, खुद से ट्रेड नहीं लेते थे। वो अपने कस्टमर या बोल जो भी चाहिए, जो उनका लेटर लेते थे, वो टिप देते थे उनको, और साथ में एडवाइस देते थे, उसी को एडवाइजरी बोलते थे वो, ठीक है। तो वो अपने तरफ से करते थे। अभी एक बात को समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मछली क्यों बांटना, ठीक है, दूसरे क्यों देना, वो उनका पैशन था, उनको वही करना अच्छा लगता था, वो और स्टडी गेम। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप गहराई से इस गेम को समझो, ठीक है। तो पहला चीज़ जो नहीं दिखता, तो आपको ये नहीं दिखता क्योंकि निफ्टी, अब देखो निफ्टी अगर 10% गिरा है तो कोरोना जैसा कुछ बड़ा हुआ है, राइट, है ना। या जो क्रैश आया था सत्यम कंप्यूटर के टाइम पे, है ना, Y2K बूम आया था, निफ्टी दाएं दाएं ऊपर जा रहा था, है ना, तो ये बड़ा हुआ है। स्टॉक तो यार बहुत सारे, रोज़ कोई ना कोई स्टॉक 10% गिर रहा है, 15% गिर रहा है ना, ऊपर जा रहा है। तो ये फ़र्क पड़ता है, चार्ट किसका प्राइस है, कितना प्राइस है। जैसे 28,000 का आपको मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट भी, 28, 25, 26,000 के आसपास निफ्टी भी, पर दोनों में आप सेम कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, मैं मान रहा हूँ सही है, पर अल्ट्राटेक का CEO को कुछ हुआ तो अल्ट्राटेक का कल का जो
जो होने वाला है, आप कुछ भी बाइंग वाइंग जो कैलकुलेट करना है करके रखो, ठीक है। तो आप समझो वो गलत हो ही जाएगा, राइट। पर निफ्टी के लिए कुछ बड़ा होना पड़ेगा, अल्ट्राटेक के सीईओ के कुछ होने या उसकी कोई डिसीजन मेकिंग मात्र से नहीं, राइट। तो ये पॉइंट को आप समझो, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है जो नहीं दिखता। अब दूसरा चीज़ जो नहीं दिखता, जो नेक्स्ट अनवांटेड इवेंट जो होने वाला है वो अपने को नहीं दिखता। आप कोई भी मेथड यूज़ करो, कुछ भी लगा लो, आपने मान लो कल बाय निकाल के रखा है, ठीक है, स्टॉप लॉस भी है, और कल कोई बड़ा कुछ हो जाता है, कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, कोई वॉर छिड़ जाता है, या कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप कुछ भी कैलकुलेशन करके रखो यार, मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट नीचे जाएगा, राइट। तो इस बात को समझना, अनवांटेड इवेंट भी चार्ट में नहीं दिखता। अब और क्या नहीं दिखता, तो तीसरा पॉइंट है जो नहीं दिखता, तो अपने को ये नहीं दिखता कि उस चार्ट में जो मंथली ट्रेंड कैसा है, वीकली ट्रेंड कैसा है, या आपका जो मिनट वाला चार्ट है उसमें ट्रेंड कैसा है। तो आपको आगे पीछे ये सारा भी देख के करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगला चीज़ क्या है जो चार्ट में नहीं दिखता, वो है जो आने वाले ऑर्डर। अब ऑर्डर मतलब जो रास्ते पर है, आप तो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हो, आपका ध्यान तो चार्ट में रहता है, आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट और नीचे जाएगा क्या। अरे नीचे तब जाएगा ना जब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको फुलफ़िल करने के लिए लोग अवेलेबल, या बायर सेलर जो भी हो वो अवेलेबल रहेंगे कि नहीं। क्या आपका ध्यान इसमें रहता है? क्या ये आपको दिखता है चार्ट में? तो ये आपको कैसे दिखेगा, जो ऑर्डर लगे हुए हैं। अब ये किसको दिखता है? जो ब्रोकर्स होते हैं, जिनके पास कॉल आते हैं, जिनको पता चलता है, जिनको कहीं पे सेटलमेंट कराना होता है, कहीं जो अलग अलग टाइप के पैनी स्टॉक या कुछ होते हैं जहाँ पे बड़ा क्वांटिटी बाय किया जाता है, या धीरे धीरे बाइंग कोई बड़ा आदमी बाय कर रहा होता है, तो ये उनको पता चलता है। तो ये सब आपको चार्ट में नहीं दिखेगा, और ये सब जब तक आपको ये सब समझ नहीं आएगा तो आपको प्रॉफिट होना बहुत दिक्कत है, बहुत टफ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बताया जो चार्ट में नहीं दिखता। अब अपन फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। तो चार्ट में हमको प्राइस और टाइम ये दिखता है। दूसरा चीज़, WD गैन ने अपने मेथड्स में स्पेस की बात करी है, ठीक है। अभी स्पेस क्या है? स्पेस को लोग प्राइस मूवमेंट भी बोलते हैं, और अगर आप रियल स्पेस को देखें तो वो देखा जाए तो वैक्यूम है, निर्वात। देखो, आकाश, हम लोग आकाश बोल तो देते हैं, स्काई बोल तो देते हैं, रियल में वो स्काई नहीं है, वो निर्वात है। देखो, हमारे आसपास वात है ना, और बाकी स्पेस में निर्वात है। अब देखो, जैसे आप खुद ही देखो, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? हवा। और सबसे काम का क्या है? हवा। तो वैसी स्टॉक मार्केट में चार्ट में जो नहीं दिख रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा काम का है, उसी को आप एनालिसिस बोलते हो। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आगे जो इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा उसे ही ये गोल्डन पॉइंट पता चलेगा। आप एक बात को समझो, आप क्या करते हो, आप चार्ट को देखते हो, चार्ट को देखने के बाद उसमें एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद आप निकालते हो, चलो जैसे अब जाएगा, अब वहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। तो क्या उस एनालिसिस में आप ये कैलकुलेट किए रहते हो क्या कि मैं इतना वहाँ पे जब एग्जीक्यूट करूँगा तो भी वही डायरेक्शन फॉलो करेगा? क्योंकि वहाँ पे आप कुछ ऐड किए ना, अपना एक नया मसाला डाले, है ना। अब एक बात को समझो, एक गाय है जिसका आप चलने के डायरेक्शन से आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि गाय कंटिन्यूअसली सीधे सीधे जाएगी। तो अब क्या सोचे कि सीधे जाएगी, तो गाय के ऊपर मैं बैठ जाता हूँ, घोड़ा गाय जो भी आप समझो, बैठ जाता हूँ तो मैं भी उसी डायरेक्शन में जाऊँगा। पर क्या आपको लगता है कि जब आप गाय के ऊपर बैठोगे तो अब वो गाय जैसा फील कर रही है चलते वक्त, या जो भी है वैसा ही सेम फील करेगी, है ना। क्या पता गाय की कमर टूट जाए, या क्या पता गाय के या आपके जूते कहीं और पड़ जाए, या कुछ हो जाए, तो ऐसा मुंडी ऐसा करी तो डायरेक्शन चेंज। आप सोचो ना, जब लॉस, मेरे को 7-8 साल तक कंटिन्यू लॉस हुआ, मैं यही सोचता था कि भाई कंटिन्यूअसली लॉस कैसे हो सकता है। तो ये समझ में आया कि कोई आपके बाद एग्जीक्यूशन कर रहा है, या फिर आप जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो वहाँ पे आप छुप नहीं पा रहे हो।
छुप के जाना पड़ेगा, मतलब आपकी कोई औकात नहीं होनी चाहिए, तभी आपके, मतलब आप समझो ना, आप कोई ट्रेन है चल रही है, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप उसमें कूद के चढ़ोगे तो आप क्या हो, आप फेंका जाओगे, क्योंकि उसके कंपैरेटिवली आपकी कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर आप बड़े इंसान मान लो, पर आप कोई हैवी हो, कोई बड़े हाथी हो या झुंड है पूरा वो, या बड़ा क्वांटिटी आप एक साथ करते हो ना एंट्री, तो मार वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उस ट्रेन के डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को गहराई से समझना। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक मेथड, आप करोड़पति बन जाओगे वहाँ पर भी वही मेथड काम करेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मेथड के चक्कर में मत रहो, मत सीखो किसी से। आप सोचो ना यार, ठीक है बोलता ही मैं कि क्यों कोई पैसा ले रहा है जब खुद ही कमा सकता है, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो अगर दे रहा है ना मेथड, तो अपनी तलवार सबको बांट रहा है, राइट। ठीक है, उसके बाद अपना डिसिप्लिन कुछ बता दे रहा है। आप सोचो ना, कोई अपना तलवार क्यों बांटेगा यार? दो ही रीज़न है, ठीक है, या तो वो लड़ना नहीं चाहता, ठीक है, इसलिए अपना तलवार बांट रहा है, चैलेंज बढ़ा रहा है सबके में, या फिर उसको उस तलवार की कीमत नहीं पता, या वो तलवार कीमती नहीं है, ठीक है, इसीलिए मेथड सबको बांटा जा रहा है। तो राइट, तो मेरे पास बांटने के लिए सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान का मतलब डायरेक्शन आप चूज करो, क्योंकि विज्ञान भी एक विशेषता हो जाती है। ज्ञान मतलब जिसमें कोई विशेषता ना हो, पर आप वहाँ से अनंत इनपुट ले सको। तो आप चार्ट में जो नहीं दिखता, ये अपने आप में एक अनंत इनपुट है। अब आप जो सोचना है सोच लो। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट में ये नहीं दिखता कि कल की मीटिंग में क्या डिसीजन होने वाला है, राइट, पर देखा जा सकता है जब आप जानते होगे किसी और चीज़ को। जो दिखता है उससे नहीं दिखता को कैलकुलेट किया जा सकता है वॉल्यूम को पढ़ के, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ को देखना पड़ेगा, दोनों चीज़ को जानना पड़ेगा। तो आप क्या करो, WD गैन की जो ट्रूथ ऑफ स्टॉक टेप है, बहुत सारे अलग अलग राइटर हैं, बहुत अलग अलग जिन्होंने बोलना चाहिए कि मेथड दिए हैं, उन्होंने अपने बुक लिखा है, उनको आप जाइए, उनको आप बार बार वह एक ही बुक को बार बार पढ़िए। तो होता क्या है, तो वो दिखने लगता है जो बुक में नहीं दिखता या नहीं लिखा है ना। WD गेन ने क्या बोला है, सी नो यूर सेल्फ, ठीक है। तो आप खुद देखो और जानो, ठीक है। और हमारे एक गुरुदेव हैं, आध्यात्मिक गुरुदेव, वो क्या बोलते हैं कि अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसको देख। तो राइट, चार्ट में आप वो देखो जो नहीं दिखता। चार्ट में क्या नहीं दिखता, अनुपात नहीं दिखता। जैसे आप समझो, आज से 100 साल पहले का 1 रुपया और आज का 1 रुपया सेम नहीं है, ये चार्ट में नहीं दिखता, राइट, है ना। वॉल्यूम भी उस समय कम दिखेगा, वो चार्ट में नहीं दिखता, राइट। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो बनाया जाएगा, वो रहेगा कि भाव भगवान 6, ये ना सबसे बड़ा ट्रैप है। देखा जाए तो ये लाइफ ही ट्रैप है। हमारी बॉडी, आत्मा, अगर आत्मा को आप विश्वास करते हो तो आत्मा के लिए शरीर ट्रैप है, ठीक है। वैसे स्टॉक मार्केट में भाव भगवान 6 वो ट्रैप है। तो अपन उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बाय।